नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? देखिए दोस्तों, भारत के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इसके अलावा आईआईटी, आईआईएम, इस तरह के संस्थान है, उच्च स्तरीय संस्थान है। वहाँ पर जब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है, तो यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार, यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार अपने अपने विश्वविद्यालय ये जिम्मेदारी लेती है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, और हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कॉलेजों के लिए भर्ती की जाती है, तो वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यूपीएससी एक ही दिन एग्जामिनेशन क्यों नहीं लेती है? ठीक है। क्या प्रोफेसर बनने के लिए भी यूपीएससी जैसी पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश बनाने वालों का चयन देश चलाने वालों जैसा क्यों नहीं हो सकता? देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती, प्रोफेसर की भर्ती के लिए एक नए और क्रांतिकारी मॉडल की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के रूप में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाती है। झारखंड में भी, बिहार में भी, यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सभी जगह, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सब सभी लोग जो है अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है। हमारी मांग ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों के बराबर मिले अकादमिक गरिमा, हमारी ये मांग है। ठीक है। जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं ना, जिस तरह देश को चलाने के लिए आईएएस आईपीएस अधिकारी एक पारदर्शी परीक्षा के जरिए चुने जाते हैं, उसी तरह उच्च शिक्षा के लिए इंडियन एकेडमिक सर्विस का गठन होना चाहिए। सालों की तपस्या, नेट और पीएचडी के बाद एक प्रोफेसर क्लास 1 ऑफिसर के समान या और सम्मान के साथ में उन्हें उन्हें हक है। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती की जाती है, उसमें ढेर सारी समस्या है। क्या क्या समस्याएं आती है? और यदि ये इंडियन एकेडमिक सर्विस का गठन करने के बाद में क्या स्टूडेंट्स के लिए लाभ हो सकता है, इन सब के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। वर्तमान प्रणाली क्या है? उच्च शिक्षित युवाओं के लिए एक अंतहीन भूल भुलैया है। पहले आवेदन करो, फिर प्रतीक्षा करो, फिर अपारदर्शी चयन, फिर अस्वीकृति हो गया, पुनः आवेदन, बैक टू स्टार्ट। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेट और पीएचडी पास करने के बाद भी हमारे युवा दर दर भटकने को मजबूर हैं। हर यूनिवर्सिटी की अलग परीक्षा छात्रों को एक दुष्चक्र में फंसा देती है। सच बात बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ? अलग फॉर्म, अलग फीस, छात्रों की जेब पर भारी बोझ। केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं होने के कारण एक ही पद के लिए युवाओं को बार बार आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे उदाहरण के रूप में 10 यूनिवर्सिटी में मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी का फीस 1,000 रुपया है, तो इस तरह से 10,000 रुपया का खर्च होगा। एक परीक्षा और मामूली फीस, यूपीएससी स्टाइल एप्लीकेशन एकीकृत आवेदन करने से केवल 1,000 रुपया फीस में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रोफेसर भर्ती का नया आयोग इंडियन एकेडमिक सर्विस का गठन किया जाना चाहिए। यूजीसी या एक नई केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था का निर्माण, जो प्रतिभाओं को केंद्रित कर उन्हें उचित सम्मान दे सकता है। यूपीएससी की तर्ज पर करना है। प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, एक राष्ट्रीय मेरिट सूची बनेगा, फिर सेंट्रल कैडर बनेगा, रैंक और विषय के आधार पर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। अब एक राष्ट्र एक अकादमिक कैडर होनी चाहिए। देश भर की बिखरी हुई चयन प्रक्रिया को एक पारदर्शी केंद्र में समाहित करना, ताकि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बेहतरीन
प्रोफेरिन प्रोफेसर मिले और हर योग्य युवा को न्याय भी मिले। भूल भुलैया से स्तंभ तक का सफर, एक तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। आवेदन प्रक्रिया, वर्तमान प्रणाली में हर यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म होता है। अब जब आईएएस प्रणाली में होगा तो एकल राष्ट्रीय फॉर्म आएगा। आर्थिक खर्च हजारों रुपए का बार बार खर्च करना पड़ता है। एक बार की न्यूनतम फीस होगा। चयन का आधार अब पारदर्शिता, भाई भतीजावाद होता है। पारदर्शी राष्ट्रीय मेरिट बनेगा। समय सीमा सालों तक कोर्ट केसों में लंबित रहता है। यूपीएससी जैसे तय समय सीमा में हो सकता है। पद की गरिमा, अस्थिरता और संघर्ष है। क्लास 1 ऑफिसर के समान प्रतिष्ठा मिलेगा विश्वविद्यालय को भी। बदलाव की प्रतीक्षा न करें, आज ही अपनी नींव मजबूत करें। भर्ती का मॉडल चाहे जो भी हो, आपकी यूजीसी, नेट और सेट की तैयारी अभेद्य होनी चाहिए। इंडियन एकेडमिक सर्विस के इस भविष्य के लिए खुद को आज ही तैयार करें। याद रखिएगा, यदि यूजीसी, नेट या सेट या जेईटी, बीईटी, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट क्लियर करना है तो केबीएस मदान पेपर फर्स्ट जो है 2026 एडिशन आ चुका है। हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और हमने कमेंट भी कर दिया है। और इसके अलावा आपको यदि असिस्टेंट प्रोफेसर सीजीपीएससी, एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। अब क्या आप इंडियन एकेडमिक सर्विस के पक्ष में हैं? अगर आपको लगता है कि यह क्रांतिकारी विचार सरकार तक पहुंचना चाहिए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं और हमारा चैनल लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है। दोस्तों, आपको केवल सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट्स लिखने में 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। तो अब आपकी बारी है। पहला तो आप जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, उस ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।